हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल इज टचिंग nowadays 10,000 and most people think that this is only happening because of war. But that's the only half of the story. The real reason behind it is about, the two dangerous shipping routes, OPEC politics, inventory shortage, and the one factor that can, crash crude anytime. By the end of this video, you will understand how all these things are connected and what would be the future state, whether crude oil will go up or go down and how it will impact India as well. Now, if we move on to part one, which is Strait of Hormuz, which controls 20% of the oil supply of the world and it is controlled right now by Iran. So 20% अगर ग्लोबल सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो यू अंडरस्टैंड दैट ऑयल प्राइसेस कहाँ पे शूट करेंगे. अदर दैन ऑयल ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर की भी सप्लाई होती है, अदर आर्टिकल्स की भी सप्लाई होती है, तो मेजरली सब चीज़ इम्पैक्ट होती है. मेजरली इट इज़ इम्पैक्टिंग इंडिया एंड चाइना मोर. इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक्सपोर्ट जो है हैम्पर हो रहे हैं. मीन्स सप्लाई तो है लेकिन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, all other factors हम मिला लें तो that's why the price is increasing and ships are stranded everywhere. And when Iran opened this Strait of Hormuz, यूएस ने भी अपने ब्लॉकेड इसके चारों तरफ लगा लिए जिससे ईरान का भी ऑयल अब सप्लाई नहीं हो पा रहा है कहीं भी. पहले ईरान इस रूट के थ्रू अपने सप्लाई कर रहा था लेकिन अब यूएस की वजह से उसका भी सप्लाई ब्लॉक हो गया है. तो ये अभी भी आफ्टर द सीज फायर ऑल्सो इट इज स्टिल डिस्टरप्टेड एंड ओपन फ्लो अभी नहीं हो रहा है जिससे अभी ऑयल सप्लाई इम्पैक्टेड है. Now we go on to part 2 where we discuss the second dangerous route which is called as Bab el Mandeb, the gate of tears also we can say. ये भी 10 to 12% of the global supply of oil impact करता है along with state of Hormuz 20%. So हम इनको दोनों क्लब कर ले तो around 1/3 of the global supply इन दो रूट से इम्पैक्ट होती है. राइट नाउ इट इज नॉट क्लोज बट इट कैन बी क्लोज्ड बाय हुतीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ ईरान. ये एक रूट रेड सी से सूएज कनाल देन यूरोप का कनेक्ट करता है एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्पैक्ट मच मोर देन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंबाइंडली. राइट. सो हमको ये ध्यान रखना है कि ऑयल की सप्लाई कहीं भी नहीं जा रही है. इट इज ऑल अबाउट रूट यू नो and shipping. Let's move on to part 3 which is OPEC drama. You must have heard that recently UAE ने exit कर लिया है OPEC से. OPEC क्या होता है गाइस? एक कार्टल है जो कि प्राइस एंड सप्लाई को मैनेज करता है ग्लोबली बिकॉज मिडल ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है. तो ये OPEC का एक कार्टल है. यूएई के निकल जाने से मींस वोलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है क्योंकि यूएई अब सेपरेटली अपनी सप्लाई को हैंडल करेगा एंड प्राइस को हैंडल करेगा. सो इट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल डिसिप्लिन ऑफ द ऑयल. And while everyone watches war news only, this important point also impacting the global oil supply and ये future में भी impact करता रहेगा because this is something permanent now. Now move on to part 4 which is very important which is inventory. Means right now 2 महीने हो चुके हैं वॉर को एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो इन्वेंट्री होता है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है या एग्जॉस्ट होने वाला है विद इन 15 to 20 और 30 days. सो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से भी शार्पली प्राइस मूव हो रहे हैं. दो कुछ टाइम के लिए हमारा सीज फायर हो गया था लेकिन कंट्रीज़ में अभी भी सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पा रही है और उनके स्टॉक्स जो हैं डे बाय डे वैनिश होते जा रहे हैं. एंड गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि प्राइस शूट अप ना हो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया. बट थिंक हाउ लॉन्ग दे कैन कंट्रोल द प्राइसेस बिकॉज इनपुट प्राइस इंक्रीज होती ही जा रही है. नाउ हाउ इट इम्पैक्ट्स इंडिया बिकॉज इंडिया अपना ऑयल का 80 to 85% इम्पोर्ट करती है इन द मिडल ईस्ट, रशिया एंड अदर कंट्रीज से. राइट. सो इट डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द पेट्रोल प्राइजेस इन इंडिया जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी एंड उसके अलावा हमारे एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा हिट लगने वाला है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो टिकट प्राइसिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास या जो शिपिंग कॉस्ट हो रही है आजकल उसमें मेजर पार्ट आजकल एविएशन का भी है. उसके अलावा इंडस्ट्रीज लाइक पेंट की इंडस्ट्रीज में बहुत फ़र्क पड़ेगा बिकॉज मेन इनपुट जो होता है इनका क्रूड होता है. उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. ऑयल इज द मेन इनपुट
and then our rupee is also falling because ज़्यादा ट्रेड जो होता है ऑयल का वो यूएस में होता है, यूएस की डिमांड बढ़ने से रुपये में फॉल आता है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इफ जियोपॉलिटिकल रिस्क रहते हैं, लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन रहती हैं, सप्लाई कांस्टेंट रहते हैं, तो क्रूड प्राइस 10,000, 10,500, 11,000, 12,000 एंड सो ऑन बढ़ते ही चला जाएगा अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती इन दी नियर फ्यूचर। ऑन द अदर हैंड इफ पीस टॉक्स हैपन, शिपिंग नॉर्मलाइज और ओपेक का ड्रामा खत्म हो जाता है, तो यू मे सी शार्प डिक्लाइन इन क्रूड प्राइसेस, जो कि अभी 10,000 चल रहे हैं वो 9.5, 9, 8, 7, 6 या अगेन 5 तक भी जा सकते हैं अगर ये जो भी सारे इशूज चल रहे थे वो न्यूज फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाते हैं तो। At the end, this is not about oil story. This affect your petrol bill, inflation, stock market. Every decision your government make is dependent on oil. So remember, today fear is driving crude. Tomorrow peace can crash it. एंड ये अपने लोअर लेवल पे आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको पोजीशन बनानी है अपने स्टॉक में, ये सारे जो एनालिसिस मैंने बताया उसको ध्यान में रखकर बनाएं एंड टेक केयर। बाय।